हजारीबाग कौशल्या प्लाजा स्थित चाणक्य आईएएस एकेडमी सभागार में गुरुवार को सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सक्सेस गुरु व चाणक्य आईएएस एकेडमी के फाउंडर चेयरमैन ए.के. मिश्रा बड़ी संख्या में मौजूद अभ्यर्थियों से रूबरू हुए और पहले ही प्रयास में यूपीएससी या जेपीएससी में कैसे सफलता हासिल की जाए, इसे लेकर महत्वपूर्ण जानकारी अभ्यर्थियों से साझा की। श्री मिश्रा ने कहा कि सोच बड़ी और सकारात्मक हो तो रास्ते में पड़ने वाले कांटे भी फूल बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आईएएस की परीक्षा दुनिया की कठिन परीक्षाओं में से एक है। ऐसे में परीक्षा आसान हो ऐसी कल्पना कर समय व्यर्थ करने के बजाय हमें खुद को ऐसे तैयार करना चाहिए जिससे ये परीक्षा हमारे लिए आसान बन जाए। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि सुनना एक कला है और इसकी आदत हर अभ्यर्थी को डालनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया और कहा कि हम क्या बोले, कितना बोले और कब बोले, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाणक्य आईएएस एकेडमी की आज देश भर में 25 शाखाएं हैं। आधुनिक दौर है और टेक्नोलॉजी का जमाना है। ऐसे में लक्ष्य को तय करने की चुनौतियों का सामना करते हुए लक्ष्य भेदने की कला आनी चाहिए। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली जैसे शहर मुदीफ है, पर यह एक मिथ्य है। हकीकत यह है कि हजारीबाग जैसे शहर भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनाने के लिए अनुकूल है। बस जरूरत इस बात की आप मार्गदर्शन कहां से ले रहे हैं, आपके इर्द गिर्द किस तरह का वातावरण आपने तैयार कर रखा है। चाणक्य आईएएस एकेडमी की शुरुआत तो 1991 में दिल्ली से ही हुई, पर झारखंड के अभ्यर्थियों को दिल्ली जाकर तैयारी करने के बजाय झारखंड के ही हजारीबाग, रांची और धनबाद में संचालित चाणक्य आईएएस एकेडमी की शाखाओं में पढ़ने की सलाह अभ्यर्थियों को देता हूं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जो सुविधाएं, विशेषज्ञ शिक्षक और वातावरण दिल्ली के संस्थान में अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है, वही सारी सुविधाएं हम हजारीबाग, रांची और धनबाद के शाखाओं में उपलब्ध कराते हैं। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। आज का एक्चुअली जो मेरा प्रोग्राम स्पेशली 12th पास बच्चों के लिए था, या 12th कर रहे हैं। ये एक ऐसा पीरियड होता है जब बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, अचानक इंडिपेंडेंस की उसको फीलिंग आने लगती है कि अब तो माँ बाप से अलग होकर के हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। एक इनसिक्योरिटी भी मन में आती है और दूसरे साथ ओवर फ्रीडम की बात भी आती है। कॉलेज में जाके लोग अपना समय खराब ना करें, डरे नहीं, करियर के सही चुनाव करें। तो सबसे पहले आज के विचार में मैंने इनको समझाया कि खुद पर विश्वास और खुद पे नियंत्रण, एक अपने जीवन का चार्ज खुद लो, सीखो कि कैसे हम स्वावलंबी बने, कैसे हम एंटरप्रेन्योर बने और कुछ ऐसी क्वालिटीज अपने व्यक्तित्व में लाएं जो हमें सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी या उसमें सक्सेस नहीं, बल्कि किसी भी फील्ड में जाएं तो हम लीडर बन सकें, हम अपने एंटरप्रेन्योर बन सके, आगे बढ़ सके। तो आज इसी भावना से एक नई शुरुआत मैं हजारीबाग केंद्र में अपनी यहाँ होने के नाते और पूरे हिंदुस्तान और विश्व में जो भी काम किया मैंने, उसको लेकर के हजारीबाग में शुरू करना चाह रहा हूँ। यूपीएससी हो या जेपीएससी हो, तो चाणक्य में 3 ईयर कोर्स है स्पेशली 12th पास बच्चों के लिए। वो इस तरह क्या है कि चूंकि जेंडर स्टडी का सिलेबस 10+2 का ही है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, ग्रेजुएशन का लेना होता है। तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें 3 साल में बच्चे आराम से बहुत सिस्टमैटिकली तैयारी करके अपने व्यक्तित्व का विकास साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। और एग्जैक्टली जब 21 ईयर के एज के हो गए, ग्रेजुएट हो गए, तो पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही टॉप रैंक लेके सेटल हो सकते हैं। अब उनको जो क्लैरिटी आ सकती है कि कैसे हम इसको सफल बन जाएं और समय का भी बर्बादी बचेगा। तो चाणक्य में इसको मैंने इसी हिसाब से डेवलप कराया है कि एक सिस्टमैटिक एंड स्लो पेस पे 3 साल में बच्चों का चारित्रिक विकास, उनके व्यक्तित्व का विकास और एक कॉम्पिटेंस फॉर क्वालिफाइंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो डूइंग एक्सेलेंट इन डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, वो पॉसिबल हो सके। सबसे पहले एक तो बहुत तरह के मिथ होते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो मैं 12th पास करके जो ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं बच्चे, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिसको विश्वविद्यालय कहते हैं, जैसे नाम से आता है यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी बनता है, तो वो एक तरह सामाजिक यूनिवर्स में इंटर कर रहा है, 18 साल से प्लस हो गए हैं। तो उनको सबसे पहले अपने अंदर एक कॉम्पिटेंस डेवलप करना और अपनी एप्टीट्यूड को पहचानना कि मेरी लाइकिंग किस फील्ड में ज़्यादा आ रही है, और उसके अंदर जो एक्सेल करने कुछ बेसिक क्वालिटी होती है जो हर फील्ड में चाहिए। तो किसी भी कैंडिडेट को इसी समय पे सही निर्णय लेने का टाइम होता है कि आपका करियर का चुनाव क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, और सक्सेस के जो बेसिक सिद्धांत हैं वो सबके कॉमन ही होते हैं, उनको कैसे इंटरलाइज करें, समय का हम मिसयूज ना करें। क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चे अचानक फ्री हो जाते हैं, पेरेंट्स से कॉलेज के सिस्टम भी थोड़ा
रिलैक्स्ड होता है, स्कूल में टाइट होता है। तो यहाँ डिसिप्लिन तोड़ने का या फ्री होकर के टाइम बर्बाद करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि सबसे क्रिएटिव टाइम किसी के लाइफ में होता है कि यही 18 से 21 साल का पीरियड है। इस समय जो आदमी निर्माण कर लेता है अपना, उसको फिर जिंदगी भर के लिए उसकी फाउंडेशन, उसकी इमारत खड़ी हो जाती है। और जो चाणक्य में फाउंडेशन कोर्स है वो इसी पर आधारित है कि किसे उसको फाउंडेशन में मजबूत कर दें कि लाइफ लॉन्ग वो फिर अपनी उस इमारत बड़ी खड़ी कर सके। देखिए, पहले सबसे पहले तो यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज है या जेपीएससी के द्वारा इसलिए बनाया गया कि अलग फील्ड के लोग आएँ और सिस्टम में लार्जर लेवल पे कंट्रीब्यूट करें। और इस सबसे बड़ी जो एक कहते हैं कि रियलाइजेशन, मान लीजिए कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो एक बड़े प्लेटफॉर्म में आता है, तो उस प्लेटफॉर्म में एक जगह इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, तो एक लिमिटेड लेवल पे प्लेटफॉर्म में सेवा दे सकता है। बट उसी एक्सपीरियंस को, नॉलेज को जब वो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे करेगा, सिविल सर्विसेज पे करेगा, तो उसके अंदर कई डिपार्टमेंट आ जाएंगे, बड़े पॉलिसी प्रोग्राम में भाग ले पाएगा और अपनी उस नॉलेज स्किल को एक अलग पहचान बना पाएगा। इसलिए बहुत बड़ी रुझान जो है आज के दिन में बढ़ती जा रही कि प्रोफेशनल फील्ड से भी लोग, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट्स को छोड़ करके बच्चे सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, क्योंकि एक योगदान देने में अपने सामने रिजल्ट दिखता है उनको कि कैसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक पावर में आकर के जिम्मेवारी लेके पूरा कर सकते हैं।